हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द टॉपिक वेक्टर। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टॉपिक है वेक्टर्स, इम्पोर्टेंट एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चंस जेईई मेन में पूछे जाते हैं। मस्ट डू सीरीज में ये क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। टॉपिक है वेक्टर। तो इस इम्पोर्टेंट एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक वेक्टर को सॉल्यूशन देखने से पहले आप ज़रूर सॉल्व करके देखिए। तो हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है। 3 वेक्टर्स मुझे गिवन है, प्लस ए बी सी, एंड दिस इक्वेशन इज गिवन ए क्रॉस बी इक्वल टू 3 टाइम्स ए क्रॉस सी। ए और बी आर यूनिट वेक्टर्स। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1/3 है। एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी 60 डिग्री। तो मुझे बी वेक्टर को सी और ए वेक्टर में एक्सप्रेस करने का है। दीज आर द गिवन ऑप्शंस, बी इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और सॉल्यूशन भी इसका कुछ लॉन्ग नहीं है, काफ़ी शॉर्ट सॉल्यूशन है। तो ये इक्वेशन मुझे गिवन है ए क्रॉस बी इक्वल टू 3 टाइम्स ए क्रॉस सी। इसी इक्वेशन को मुझे सॉल्व करने का है। सो आई हैव दिस गिवन इक्वेशन ए क्रॉस बी इक्वल टू 3 टाइम्स ए क्रॉस सी। सी वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड गिवन है। ए एंड बी आर द यूनिट वेक्टर्स। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट की ये जो प्रॉपर्टी होती है ए क्रॉस बी इक्वल टू, अब देखिए 3 टाइम्स ए क्रॉस सी है। तो अगर मेरे पास ए क्रॉस बी एक वेक्टर है क्रॉस प्रोडक्ट का, और उसको कोई स्केलर के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको मैं के ए क्रॉस बी भी लिख सकता हूँ और ए क्रॉस के बी वेक्टर भी लिख सकता हूँ। ऑल दिस 3 वेक्टर्स आर इक्वल। ऑल दिस 3 वेक्टर्स आर इक्वल। तो मुझे ए वेक्टर कॉमन लेने के लिए मैं इसको लिखूंगा ए क्रॉस 3c वेक्टर। दिस स्टेप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 टाइम्स ए क्रॉस सी। इस वेक्टर को मैंने लिखा है ए क्रॉस 3c वेक्टर। अब ये हो जाएगा ए क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए क्रॉस 3c वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब देखिए यहाँ से मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके ए क्रॉस लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी माइनस 3c वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, अगर किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है, ए क्रॉस बी अगर 0 है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल होंगे, कोलिनियर होंगे। तो इस तरह से ए वेक्टर विल बी पैरेलल टू बी माइनस 3c वेक्टर। ए वेक्टर विल बी पैरेलल टू बी माइनस 3c वेक्टर। ओके, तो मुझे बी वेक्टर को सी और ए के फॉर्म में लिखने का है। और ये भी प्रॉपर्टी है, अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल है, अगर ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, देन ए वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज के टाइम्स बी वेक्टर वेयर के इज अ स्केलर। वेयर के इज अ स्केलर। कोई भी दो पैरेलल वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है तो वो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर इक्वल टू के टाइम्स बी माइनस 3c वेक्टर। ए वेक्टर इक्वल टू के टाइम्स बी माइनस 3c वेक्टर। लेकिन मुझे यहाँ पे बी वेक्टर को सी और ए के टर्म्स में लिखने का है, तो मैं इसे कट कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ बी माइनस 3c वेक्टर। ये करेक्ट होगा। बी माइनस 3c वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर के कंसिडर करते हैं, के टाइम्स ए वेक्टर। इस तरह से मुझे सॉल्व करना पड़ेगा ताकि मैं बी वेक्टर को ए और सी वेक्टर के फॉर्म में लिख सकूं। लेट दिस इज द इक्वेशन 1। सो बी माइनस 3c इक्वल टू के टाइम्स ए वेक्टर, मुझे के फाइंड आउट करने का है। तो चलिए इसको ही सॉल्व करते हैं। बी माइनस 3c वेक्टर इक्वल टू के टाइम्स ए वेक्टर, ये रिलेशन मुझे मिला है। सो अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल है तो इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। सो मॉड ऑफ बी माइनस 3c वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ के ए वेक्टर,
और उनका स्क्वायर भी सेम होगा। तो ये होगा स्क्वायर ऑफ b माइनस 3c वेक्टर इज मॉड ऑफ b स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स मॉड ऑफ c स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स b डॉट c, और राइट हैंड साइड होगी k स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ a स्क्वायर। तो यहाँ पे b वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखिए 1 है, b वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, a वेक्टर इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, a और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, और c वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1/3 है। तो इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो मॉड ऑफ b स्क्वायर ये होगा 1 प्लस 9 टाइम्स मॉड ऑफ c स्क्वायर होगा 1/3 का स्क्वायर होगा ये 1/9 माइनस 6 टाइम्स, ये इसको सॉल्व करेंगे, मॉड ऑफ a स्क्वायर इज ऑल्सो 1। अब b डॉट c मुझे फाइंड आउट करने का है, आई हैव टू फाइंड b डॉट c। इसके लिए क्वेश्चन में मुझे एंगल बिटवीन b एंड c इज गिवन एट 60 डिग्री, एंगल बिटवीन b एंड c वेक्टर इज 60 डिग्री। सो b डॉट c इज bc cos थीटा होगा, वेयर थीटा इज 60 डिग्री, b हैज मैग्नीट्यूड 1, c वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 1/3, cos 60 इज 1/2, cos 60 इज 1/2। सो यहाँ पे cos 60 की वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b डॉट c 1/6, तो ये 6 टाइम्स b डॉट c होगा 1/6। तो इस तरह से ये होगा 1 प्लस 1 माइनस 1, 6 कैंसिल, 9 कैंसिल, इक्वल टू k स्क्वायर, एंड k स्क्वायर इक्वल टू 1, k इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा। तो इस तरह से k की वैल्यू मुझे मिल गई है। अब k इक्वल टू 1 और -1 लेके देखेंगे कि ऑप्शन में कौन सा आंसर करेक्ट मिलता है। k इक्वल टू अगर 1 कंसिडर करता हूँ तो ये होगा b माइनस 3c वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर, एंड b वेक्टर विल बी इक्वल टू 3c प्लस a वेक्टर, b वेक्टर इक्वल टू 3c प्लस a वेक्टर। तो ऑप्शंस चेक करते हैं, एंड दिस इज इन द लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, b वेक्टर इक्वल टू 3c प्लस a वेक्टर। सो इस तरह से डी ऑप्शन करेक्ट है। सो स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो। इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मस्ट डू क्वेश्चंस। सो ओके स्टूडेंट्स, बाय।